लखन, तू तेरी माँ का इकलौता लाल है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। प्यारे, राम जी सुमित्रा मैया की बात नहीं कर रहे। सुमित्रा मैया के तो दो थे लखन। सुमित्रा मैया ने कहा था, लखन तेरी माँ तो जानकी है, तेरा पिता राम है, और तू मेरे पास क्यों आया। अब राम जी कह रहे हैं, लखन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। लखन आंखें खोल। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु, लंका में एक वैद्य है सुसैन नाम का, यदि वो आ जाए तो लखन का उपचार हो सकता है। हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी ने कहा कि मैं लेके आऊंगा। हनुमान जी गए और सुसैन वैद्य को उसके घर समेत तो उठा लाए। सुसैन वैद्य ने कहा, बोले मैं लखन का उपचार नहीं कर सकता। राम जी ने कहा, क्यों। बोले आप मेरे राजा के शत्रु हैं और ये धर्म के विरुद्ध है। राम जी ने कहा, बोले मेरा भैया बचे बचे नहीं बचे, लेकिन मैं तुम्हें अधर्म पर चलने के लिए नहीं कहूंगा। धर्म के लिए मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आया हूं, और मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम मेरे भैया के प्राण बचाने के लिए अधर्म पर चलो। सुसैन वैद्य ने कहा कि अब मैं उपचार करूंगा। और भैया, ये सुसैन वैद्य रहता तो लंका में है, लेकिन इसने कभी भी दुर्गुणों का उपचार नहीं किया, राक्षसों का कभी भी उपचार नहीं किया। जैसे ही नाड़ी देखी तो कहा, भगवान इनके लिए सजीवन बूटी लानी पड़ेगी, और कल सूर्य उदय से पहले यदि सजीवन बूटी आ गई तो प्राण बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं लेके आऊंगा। हनुमान जी चले। इधर रावण को पता चल गया तो एक काल नेमी नाम का राक्षस संत बनके और रास्ते में बैठ गया। हनुमान जी ने देखा कि ये तो कोई संत है, भगवान के नाम का जाप कर रहा था। भैया, जैसे ही हनुमान जी गए तो उसने कहा, बोले ये कमंडल में जल है, जल पी लो। हनुमान जी ने कहा, इतने जल से मुझे क्या होगा, मुझे तो बहुत जल चाहिए। बोले तो सरोवर में चले जाओ। हनुमान जी गए। जैसे ही सरोवर में पैर रखा तो एक मगरी ने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने मुक्का मारा। मगरी बोली कि हम तो आपके चरण छू रहे हैं और आप हमें मार रहे हो। हनुमान जी ने कहा, तू मेरे चरण छू रही है या मेरी यात्रा को रोक रही है। प्यारे, यदि कोई संत, कोई साधु यात्रा कर रहा है, साधना कर रहा है, हो सके तो उसमें सहायक बनना। अगर कोई अपने आत्म कल्याण के लिए निकल पड़ा है, साधना करना है, हो सके तो सहायक बनना, और अगर सहायक नहीं बन पा रहे तो उसकी साधना में कभी बाधक मत बनना। इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई आत्म कल्याण के लिए निकला है और हम उसकी साधना में बाधक बन रहे हैं, किसी न किसी बहाने से संबंधी बनके, सेवक बनके, किसी न किसी बहाने से यदि बाधक बन रहे हैं तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि ये मेरी यात्रा रोकने के लिए आई है। हनुमान जी ने मुक्का मारा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो गई। उसने कहा, बोले जो संत बन के बैठा है ना, ये संत नहीं है, काल नेमी राक्षस है। वो आपकी यात्रा को रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आपको विलंब हो जाए, तो आप सूर्योदय से पहले बूटी
न ला पाए। हनुमान जी गए और उसका पैर पकड़ा, ऊपर फेंक दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जैसे ही पहुंचे तो जितनी भी बूटियां थी सब चाहती थी कि हम राम की सेवा में काम आ जाएं, हम राम की सेवा में काम आ जाएं। और प्यारे, यदि हमारा जीवन राम के काम में काम आता है, राम की सेवा में काम आता है तो सार्थक है, नहीं तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी भ्रमित हो गए कि कौन सी ले जाऊं कौन सी नहीं ले जाऊं। तो पूरे पर्वत को उठा के हनुमान जी चले और जैसे ही चले तो जैसे ही हनुमान जी चले तो अयोध्या के ऊपर होके निकले। और अयोध्या में भरत जी रात्रि को वीरासन में धनुष बाण लेके बैठे थे। भरत जी ने देखा कि ये कोई राक्षस है, इतने बड़े पर्वत को लेके जा रहा है और यदि ये गिर गया तो जाने कितने लोगों का गोविंदाय नमो नमः कर देगा। भरत जी ने बिना फरका बाण हनुमान जी में मारा और जैसे ही मारा तो हनुमान जी राम 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 कह के नीचे गिर पड़े। जैसे ही भरत जी ने राम शब्द सुना तो एकदम व्याकुल हो गए। सोचने लगे, हे परमात्मा, मैं राम के किसी काम तो आया नहीं, लेकिन मैंने राम के भक्त को बाण और मार दिया। रोते हुए पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं, मुंह से राम राम निकल रहा है। भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन कर्म वाणी से राम का भक्त हूं तो इस बंदर की मूर्छा दूर हो जाए। हनुमान जी ने आंखें खोल दी और जैसे ही हनुमान जी ने भरत जी को देखा तो हनुमान जी बोले, प्रभु युद्ध समाप्त हो गया क्या? आप सीता जी को वापस लाए हो कि वहीं छोड़ाए? भरत जी ने कहा, भैया मैं राम नहीं हूं, मैं भरत हूं। अब तू बता ये सब क्या है? हनुमान जी ने सारी कथा बताई कि लखन को शक्ति लगी है। तब भरत जी बहुत रोए। आह दैवा में कत जग जायो, प्रभु के काजन आयो। हे परमात्मा, मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं अपने प्रभु की सेवा में किसी प्रकार काम नहीं आ पाया। हनुमान जी से कहा, हनुमान आप मेरे बाण पर बैठो, मैं राम जी के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आया। बोले, मोरे बाहर चले कि मैं बाना, मैं बैठ जाऊंगा ऊपर से, ये पहाड़ बाण कैसे चलेगा? भरत जी ने कहा, आप बैठो तो सही। और जहां पर राम जी थे हनुमान जी को वहीं पहुंचा दिया। सजीवन बूटी लखन को पिलाई, लखन की मूर्छा दूर हुई और राम जी से लपट गए लखन जी। राम जी ने कहा कि लखन तूने कैसा विश्राम किया? लखन जी ने कहा, प्रभु मैंने विश्राम नहीं किया, मैंने तो परम विश्राम पा लिया। आपकी गोद में सोने का मौका मिल गया ना, तो बस मेरा तो विश्राम पूरा हो गया। अब बताओ हमें क्या करना है? राम जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमत आपने 2 यात्रा की, एक तो लंका की और एक बूटी लेने गए। अब ये बताओ कौन सी यात्रा सुखद रही? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो सोच रहा था कि मैं लखन जी के उपचार के लिए बूटी लेने जा रहा हूं, पर सही बात तो ये थी कि मेरा ही उपचार हो गया। मुझे पता थी आप मुझे मेरे इलाज के लिए, उपचार के लिए भेज रहे हो। बोले कैसे? हनुमान जी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा अभिमान हो गया था
कि यदि मैं नहीं होता तो लखन के लिए बूटी कौन लाता। लेकिन जैसे ही भरत जी का बाण पड़ा तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो सेवा है ना वो तो तुच्छ सेवा है। आपकी सेवा तो भरत अयोध्या में बैठ के कर रहे हैं।